डूब मरने का मुकाम है हमारे लिए और हमारी इंतज़ामिया के लिए। ये नन्हा मुन्ना बच्चा है, ये हमारा मुस्तकबिल है, इन्हें हमने तबाह बर्बाद ऐसे दरिंदों के पास नहीं होने देना। मिनिस्ट्री और तमाम ऑर्गेनाइजेशन और तमाम चर्चिज़ के आगे, तमाम खादमीन के आगे आज मैं हाथ बांधता हूँ और इल्तमास करता हूँ कि खुदा के लिए मेरे जो मुल्क पाकिस्तान का हमारा नन्हे मुन्ने बच्चे जो हमारा मुस्तकबिल हैं, खुदा के लिए इन बच्चों के लिए सोचें। जी तमाम देखने वालों के इस्लाम, जो इंतहाई अहम टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ। जिस तरह आपने देखा है कि सोशल मीडिया के ऊपर एक शहर कराची से वीडियो वायरल होती है कि नन्हे मुन्ने बच्चे हैरी मसीह को जो है मोहम्मद दीन, जो इस गलीस शख्स का नाम जो है वो दीन के नाम पे रखा गया, मोहम्मद दीन, और इसका नाम देखो और इसकी करतूतें देखो कि ये एक नन्हे मुन्ने बच्चे को बेरहमी के साथ पीटता है, बांध कर, हाथ बांध कर, और उसे उठा उठा के फेंका जाता है। जो हमें फैमिली से तफसीलात मिली हैं। हमारी मैनेजमेंट डायरेक्टर जनाब शबीर शफकत साहब इस फैमिली के साथ राब्ते में आए, इस फैमिली की तरफ गए भी। अब जो चीज़ बताने जा रहा हूँ वो ये है कि इस फैमिली ने अपनी दरख्वास्त वापस लेने के लिए वो सोच लिया है और आज उन्होंने फाइनल हमें ये कहा है कि हम जनाब अपनी दरख्वास्त वापस ले रहे हैं, हमने किसी किस्म की कार्रवाई नहीं करनी है। जबकि इस बच्चे के भाई की मुद्दत में इस कार्रवाई को आगे लेकर पुलिस ने जो है वो चलना था। लेकिन इसी में अगर हम देखते हैं कि इसी शख्स ने गलीस किस्म की, इस गलीस शख्स ने पुलिस को भी गाली दी, जिसके ऊपर ये शख्स गिरफ्तार हो चुका है। क्या हमारे बच्चों का मुल्क पाकिस्तान में मुस्तकबिल यही है? क्या हमारे बच्चों के साथ इसी तरह से होता रहा है? इन लोगों के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर इस तरह से नफरत भरी हुई है। मैं समझता हूँ कि यहाँ फ़िरौन भी होता ना तो वो भी इस नन्हे मुन्ने बच्चे को हाथ ना लगाता, जिस तरह से ये बगैरत और गलीज शख्स जो है वो इस बच्चे को जिस तरह बेरहमी के साथ मारा। मैंने आज तक ऐसे अल्फाज नहीं बोले और कल से जब से मैंने वीडियो देखी मैं इंतहाई परेशान था, परेशानी के आलम में चला गया था कि यार हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ क्या हो रहा है। ये नन्हा मुन्ना बच्चा है, ये हमारे मुल्क का और हमारी नसीहत का आने वाले वक्तों में ये फ्यूचर है, ये हमारा मुस्तकबिल है। इन्हें हमने तबाह बर्बाद ऐसे दरिंदों के पास नहीं होने देना और ना ही अब मैं चाहता हूँ कि ये बच्चा दोबारा से उस जगह पर जाए, वहाँ ही काम करे और उनकी आंखों के सामने रहे और कल को खुदा ना करे इस बच्चे के ऊपर इल्ज़ाम लगा के इसकी भी बलि चढ़ाई जाए। यहाँ अब मैं बात करूँगा ये मामला क्यों हुए हैं इस चीज़ के ऊपर। जनाब शादी मसाजिद जो है इसके बिल्कुल सामने वाले घर में शादी थी और शादी वालों ने 2-3 शॉपकीपर हैं उन्हें खाना दिया और ये जो गलीज शख्स है ये हैरी को बुलाता है, इधर आ, बदतमीज़ी के साथ उसे कहता है तुझे खाना नहीं दिया। उसने आगे से, बच्चा था नन्हा मुन्ना, उसने कहा आपको भी तो नहीं ना दिया, अगर मुझे नहीं दिया तो आपको भी नहीं दिया। इस बात पे इसने 1 घंटा पूरा इस बच्चे को मारा, इसके हाथ बांधकर, जिस तरह से ये थप्पड़ मारा। मैं क्योंकि ये वायलेशन में वीडियोस चली गई हैं हमारी, इसलिए मैं दोबारा से आपको जो है ये नहीं दिखा सकता वीडियो, लेकिन डूब मरने का मुकाम है हमारे लिए और हमारी इंतज़ामिया के लिए कि जो कुछ अभी मौजूदा हालातों में हो रहा है हमें इस पर गौर व खोज करने की ज़रूरत है। और आज मैं मसीही बेटा होने के नाते, मसीही और मसीह यीशु नासरी का अदना सा छोटा सा पैरोकार होने के नाते तमाम मिनिस्ट्री और तमाम ऑर्गेनाइजेशन और तमाम चर्चिज़ के आगे, तमाम खादमीन के आगे आज मैं हाथ बांधता हूँ और इल्तमास करता हूँ कि खुदा के लिए मेरे जो मुल्क पाकिस्तान का हमारा नन्हे मुन्ने बच्चे जो हमारा मुस्तकबिल हैं, खुदा के लिए इन बच्चों के लिए सोचें। इन बच्चों के लिए चर्चिज़, ऑर्गेनाइजेशन और मिनिस्ट्रीज़ कुछ ऐसे हुनर लेकर आएँ ताकि हम अपने बच्चों को जो है वो एजुकेट कर सकें, हम अपने बच्चों को कारोबारी स्किल दे सकें। अब देखें कि जब इतने छोटे छोटे बच्चों के ऊपर तशद्दुद किया जाता है कि आप सोचें कि इनके वालिदैन के ऊपर क्या बीतती है। अगर उनके मौजूदा ये हालात हैं तो आप इस चीज़ को कैसे सोच सकते हैं कि ये इनकी वजह से है। अगर कुछ बड़ों से कुछ गलतियां हुई हैं तो इस नन्हे मुन्ने हमारे मुस्तकबिल का, इन बच्चों का क्या जो है वो कसूर क्या है इनमें। मैं
التماس کرتا ہوں کہ ہم سب اپنا فرض ادا کریں. میں ہاتھ جوڑ کے دوبارہ التجا کرتا ہوں کہ میری منسٹریز، میرے چرچز، میری آرگنائزیشن، میرے خادمے، ان ننھے منھے بچوں جن کی بلیاں چڑھائی جا رہی ہیں، جن بچوں کو بٹھوں پہ مارا جا رہا ہے بے رحمی کے ساتھ، جن بچوں کو شاپ پر مارا جا رہا ہے، جن بچوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے، ان بچوں کے مستقبل کے لیے سوچیں. اور کچھ ہم پاکستان میں تمام تر لوگ مل کر ایسا سٹینڈ لیں تاکہ ان ننھے منھے بچوں کے بہتر مستقبل اور فیوچر کے بارے میں ہم سوچ سکیں. ہمارے ان بچوں کا کیا فیوچر کیا ہے، یا پھر ہمارے ان ننھے منھے بچوں کی کیا غلطی کیا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ بچہ 7 سے 8 سال کا ہے جو میرے پاس رپورٹ آئی ہے، اس کے مطابق اس کی یہ ایج ہے. تو کیا کرے گا یہ بڑا ہو کے، یہ کیا بنے گا اگر آج ہی ہم نے اسے اس طرح سے کرنا ہے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے چرچز لیول پر اپنی کلیسیا کو مضبوط کریں، نوجوانوں کو ہنر دیں، کچھ ایسے اسکل لے کر آئیں ساتھ ساتھ جس سے ہمارے مستقبل، ہمارے نوجوان اور ہمارے ننھے منھے بچے جو ہیں وہ بہتری کی جانب جا سکیں اور ہمارے گھرانے سکسیس ہو سکیں. اگر کوئی بھی میری بات ایسی بری لگی ہو، آج میں نے کچھ الفاظ غصے میں ایسے بول دیے ہیں جو کہ کبھی میں نہیں استعمال کرتا ہوں، تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. لیکن کمنٹس میں آپ ضرور بتائیے گا، اور اگر اس بچے کے والدین مجھے سن رہے ہیں مجھ جیسے ناچیز کو، تو آپ کے اس بچے کو ہم تیار ہیں پڑھانے کے لیے، لکھانے کے لیے. ہر قسم کا اس کا اخراجات ہم اسلام آباد میں اپنے پاس بلائیں گے اور اس کا افورڈ کریں گے. میں آج یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں، میری نیشنل انٹرنیشنل کسی قسم کی کوئی فنڈنگ نہیں ہے. اور ایک یہ بھی بتا دوں کہ میرے کو چھوٹے چھوٹے بچے نہیں رو رہے جن کے لیے میں کما رہا ہوں یا جن کے لیے میں کر رہا ہوں. میری ساری جتنی بھی کوشش ہے یا میری انرجی جتنی بھی ہے وہ میرے ان مسیحی ننھے منھے بچوں کے لیے ہے. اور میری پوری کوشش ہے کہ میں اپنے جیتے جی ایسا ادارہ یا پھر کچھ ایسا کروں تاکہ میرے جو ننھے منھے بچے ہمارے ملک کا، ہماری کلیسیا کا مستقبل ہیں، انہیں ہم جو ہے وہ اسٹرانگ کر سکیں. اور میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں جتنا مجھ سے ہوتا ہے. میں بہت ساری ایسی چیزیں بتاؤں تو میں اس لائق نہیں ہوں، نہ ہی میرے پاس کو بہت زیادہ وسائل ہیں، لیکن جہاں تک ہو سکتا ہے میں ان بچوں کے لیے کر رہا ہوں. تو ضرور آپ جہاں جہاں بھی ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمیں دیں یا پھر ہمارے ساتھ رابطہ کریں، آپ اپنی کلیسیا لیول پر جا کر بچوں کو جو ہے وہ سپورٹ کریں. میری قوم کا مستقبل یہی ہے. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو.